नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान वेदास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है कि उन्हें कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कौन से कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। गृह त्याग हुआ था 30 वर्ष की अवस्था में। और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति अर्थात कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था? जिरंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। जिरंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावा में। इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे महावीर स्वामी के बारे में हमने बात की, पिछले वीडियो में हमने गौतम बुद्ध के बारे में यही सब इन्फॉर्मेशन देखी थी। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो इस चैनल पर जाकर, ज्ञान वेदास चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं उसे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यह पूछता है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है। स्यादवाद एक सिद्धांत है। स्यादवाद इसे कहा जाता है, अनेकांतवाद भी इसे ही कहा जाता है, या सप्तभंगी नय। तो तीनों नाम याद रखिए, स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय। ये सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है और ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, इसे याद रखिए। संलेखना क्या होता है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में इसी पद्धति से प्राण त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बटा हुआ था। तो श्वेतांबर जो था वो स्थूलभद्र और उनके अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर कहलाते थे, और भद्रबाहु तथा उनके अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाते थे। याद रखिए, श्वेतांबर का संबंध स्थूलभद्र से था, दिगंबर का भद्रबाहु से था। श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा ही सर्वप्रथम महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की गई। तो अगर पूछे कौन सा संप्रदाय था जिसने महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की, तो श्वेतांबर संप्रदाय है। श्वेतांबर जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र कौन है? उज्जैन और मथुरा हैं। अरिष्ट नेमि जो 22वें तीर्थंकर थे वो वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वासुदेव कृष्ण के समकालीन जैन तीर्थंकर कौन थे, इसका उत्तर होगा अरिष्ट नेमि, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। जैन संगीतियों की बात कर लेते हैं। पहली जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने। और पहली ही जैन संगीति में जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। फिर से देख लेते हैं जैन संगीत। पहली जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुई, इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में पहली जैन संगीत में ही विभक्त हो गया। द्वितीय जैन संगीत वल्लभी में हुई और इसकी अध्यक्षता की है देवर्धि क्षमा श्रमण। अब देखिए, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक जो हैं, तो ऋषभदेव या आदिनाथ से संबंधित है वृषभ। शांतिनाथ से संबंधित है हिरण। पार्श्वनाथ का संबंध है सर्प फण से। महावीर स्वामी से संबंधित प्रतीक है सिंह। तो ऋषभदेव या आदिनाथ वृषभ, शांतिनाथ हिरण, पार्श्वनाथ सर्प फण, महावीर स्वामी सिंह। याद कर लीजिए, सुमेलित करने को पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित तीर्थंकरों का नाम क्या है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं।